यही भाव राखें कि स्वयं कृपा करके श्री भगवान ही मेरी जिह्वा पर नाम के रूप में आए के विराजमान भये हैं। श्री जीवन धन तथा श्री जीवन धन को नाम सर्वथा अभिन्न नहीं है, दोनों में भेद नहीं है। नाम और नामी दोनों एक हैं। समझत सरिस नाम और नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। तो बहुत स्पीड में नहीं, बड़े भाव और लय ताल के साथ, प्रेम के साथ ये शब्द है ना, अल शब्द जो है, ये इस्लामिक लोग जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये अल शब्द क्या है? किसी भी धर्म के अनुयायी पर कहीं से कोई भाषा दूसरी नहीं है, कहीं से कोई इष्ट आराध्य और देवता नहीं है। बस अपने मनगढ़ंत नाम धर के और टिकट में लगा करके अपने अपने पंथ अलग बना दिए। इस्लामिक लोग जो अल्लाह अल्लाह कहते हैं, ये अल क्या है? अलम वत्सात रोषेण तमो द्वारेण पाप मनाहा। जिस समय ध्रुव जी के भाई छोटे को यक्षों ने मार डाला, तो कुपित होकर के ध्रुव जी ने भी जब शासन पे थे, सैकड़ों हजारों यक्षों का वध कर डाला। तो वहाँ मनु जी महाराज, उनके ग्रैंडफादर, प्रकट हो गए, दादाजी, और बोले, बेटा अलम वत्सात रोषेण, अलम करो। अलम शब्द का अर्थ है पूर्ण करो, विराम करो, अंतिम करो। तो अल शब्द जो है संस्कृत का शब्द है, न कि कोई उर्दू फारसी या कोई अंग्रेजी का शब्द हो। और हमारे संत लोग भोजन करते हैं, सन्यासी लोग, उनको जब भोजन कराते हैं, उनको पेट भर जाता है, दोबारा कोई उनको परोसता है तो कहते हैं अलम अलम अलम। अलम माने पूर्ण हुआ। तो अल आह, अल माने जो अंतिम शक्ति है, जो पूर्ण है अपने आप में, उस तक हमारी आह यानी दर्द भरी आवाज पहुंचे, उस अंतिम शक्ति को हम याद करते हैं अल्लाह अल्लाह कह करके। इनके पास कोई शब्द नहीं है, ये सब हमारी संस्कृत देववाणी का शब्द है। तो भगवत नाम को बनवारी लाल, बन्नो, बंटू, बंटो, आदमी तो एक ही है, कैसे भी पुकार लें। लेकिन मैया प्यार से, पिताजी अलग प्यार से बोलते हैं, माता अलग प्यार से बोलती हैं, बहन भाई अलग प्यार से बोलते हैं घर में छोटे बच्चे को। ऐसे ही भगवान के भक्त भी भगवान को अनेकों प्रकार से लाड़ दुलार के नाम बोलते हैं, प्यार भरे नाम बोलते हैं। तो दर्द भरी आवाज जहां जाकर के अंतिम चरणों में जाके जहां रुकती हो, उस अल्लाह, अलम अलम वत्सात रोषण। तो ऐसे ही प्यार से अपनी दर्द भरी आवाज उन तक पहुंचानी चाहिए, न कि भड़बड़ 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 भड़बड़, पटर 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 पटर। क्या होगा इससे? रूखी साधना। जितने भी महापुरुष हुए रसिक, सभी ने रसीली साधना की है, सभी ने संगीत का सहारा लिया है, सभी ने पदों में भगवान के स्तुति आरतियां और उनकी लीलाओं का गायन किया है। तो मूल बात है भगवत नाम को प्रेम से जपने की। आगे चलते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं। एक एक नाम बड़े ही आदर, आनंद एवं प्रेम के साथ उच्चारण करें। यही भाव राखें कि स्वयं कृपा करके श्री भगवान ही मेरी जिह्वा पर नाम के रूप में आए के विराजमान है गए हैं। श्री जीवन धन तथा श्री जीवन धन को नाम सर्वथा अभिन्न है, कोई भेद नहीं है। यही अनुभव करें कि मैं अब या समय श्री जीवन धन की सन्निधि में गौलोक में विराज हूं, बैठे हूं, सेवा में हूं, श्री चरणन में हूं। मन को उनके सानिध्य सेवा के
सुख में लगावें, मानसिक रूप से उनकी सेवा और सन्निधि में अपने आप को अनुभव करना, मैं प्रियतम के श्री चरणन में हूँ और इनकी कृपा के चिंतन में लगा मैं, सानिध्य को अनुभव करके हैं और सेवा को सुख लेते हुए उनकी कृपा को चिंतन करते रहें। इनके नाम श्रवण में ही सावधानी पूर्वक अपने मन को लगानो, मन बार बार दौड़े, अपने पूर्व अभ्यास बस मन को पकड़ के प्यार से दुलार से पुचकार के और मीठो मीठो नाम जिह्वा से जपें, लय ताल के साथ। मन रसिया है, रूखापन उसे बर्दाश्त नहीं, उसे रस लेने की आदत है। चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा भक्त, चाहे बड़े से बड़ा कोई दुष्ट, उसे भी कोई न कोई चीज तो सुहाती है, और जो सुहाती है वो निश्चित रूप से रसीली होगी। मन को जिसमें रस आता है, मन वहां रुकता है, वहां विराम लेता है। तो अब हमारा उत्तरदायित्व तो कर्तव्य यही बनता है कि मन को भगवान के नाम में और भगवान के लीलाओं में, भगवान की सेवा में रोकें, ले जा के बैठाएं, लगावें और उसमें सुख की अनुभूति कराएं। ये हमारे विचारों पर, हमारे चिंतन पर, हमारी लगन पर निर्भर करता है, हमारा उत्तरदायित्व है। और बहुत अच्छी बात है, शरीर से काम, जीव से भगवत नाम, ये तो सहज सुलभ है। चाहे कहीं भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, ऑफिस में है, कहीं भी भगवत नाम तो जीव ले सकती है। तो मूल बात है आज के इस वक्तव्य की कि भगवत नाम को भड़बड़ कर जल्दी तेजी से जपने का निषेध है। प्रेम से, आत्मीयता से, भाव से इसका जप करना चाहिए। मन कबहू खटपट करवे लगे तो अत्यंत आर्त है के, यदि मन बदमाशी करके, ज़्यादा बदमाशी करके भागे इधर उधर और नाम में ना लगे, चिंतन में ना लगे, तो आर्त है के, आर्त माने दुखी है के, कातर स्वर से बस प्रियतम सो प्रार्थना करें कि हे जीवन धन, कृपा करके मेरे या बहिर्मुखी मन को अपनी ओर खींच ले। ये बहुत संसार में जन्म जन्मांतर से भटकाम तो आ रहो और संसार कोई रस ले तो आ रहो है। हे मेरे प्राणनाथ, या अपने श्री चरणन में खींच के लगा लो, या के गले में पालतू पिल्ला की तरह अपने प्रेम की, अपने चरणन की आसक्ति की रस्सी बांध के अपने श्री चरणन पे बांध ले, या ये भाग के न जाए। मैं तो थक गयो आपके श्री चरणन में लगाते लगाते, याकू मैं तो थक गयो। और ये है कि बदमाशी से बाज नहीं आवे। कृपा करो मेरे ठाकुर। आर्थ है कि भगवान से प्रार्थना होए तो मन थोड़ा मनु तो फिर सोचे कि भाई अब ज़्यादा दुखी ना करनो यार, चलो भगवान के नाम में लग जाऊं, तो फिर मनु सहयोग करे। मन जब विषय विकारन को चिंतन करे, बहिर्मुखी हो, अन्य चिंतन करे, यदि हम वाकू रोके नहीं और वो जहाँ जा रहे हो वहाँ के पीछे जा रहे हैं, वहाँ में रस ले रहे हैं, तो हम अपराधी हैं। और हम लगाए वह रोक रहे हैं और फिर भाग रहे हो, फिर रोक रहे हैं, फिर भाग रहे हो, हम दोनों में लड़ाई चल रही है, हमें और हमारे मन में। और फिर मन ना रुक पा रहे, तो रुके भाई मन के समान ही हमको या को फल मिलेगो। हम दोषी नहीं माने जाएंगे क्योंकि हमने तो प्रयास करे हो या को।
प्रयास न करें तब हम दोषी हैं। तो मन कबहू खटपट करवे लगे तो अत्यंत अर्थ है कि प्रभु के श्री चरणन में प्रार्थना करें कि हे जीवन धन, कृपा करके मेरे या बहिर्मुखी मन को अपने श्री चरणन में लगा ले, बांध के पटक ले। कबहू आभारी बन के हृदय को द्रवित करें। श्री जीवन धन की इतनी कृपा है जो मोसों अपनो नाम स्मरण कराए रहे हैं। मैं धन्य धन्य कर दियो मेरे यह जन्म जीवन, मेरो यह जन्म और जीवन और ये समय धन्य धन्य है गयो। बड़ी कृपा। ऐसे प्रभु को बार बार आभार हो व्यक्त करते रहना चाहिए, धन्यवाद करते रहना चाहिए। निरंतर श्री भगवान नाम जप को प्रयत्न एवं कोई इंद्रिय कुमार्ग में न जान पावे, इतने सो ही बेड़ा पार है जाएगो। हाँ, होनी चाहिए इन दो कामन में सत्यता। नाम जप को प्रयत्न और इंद्रिय संयम, ये दो काम, दो बात। काहू को दिखावे के ताई या संसार को रिझावे के ताई नहीं, केवल केवल अपने प्रियतम को रिझावे के ताई ही भजन करना चाहिए। एक बार हूँ जिभ्या पे आयो भयो श्री भगवत नाम, महद कृपा अथवा भगवत कृपा को ही फल है। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नरतेऊ। बारिक श्री सद्गुरु द्वारा प्राप्त भगवान नाम अपने कानन को सुनानो ही नित्य सत्संग है। यदि कहूँ अच्छो पड़ोस में इधर उधर कहीं तुम्हें सत्संग ना मिल रहे हो तो भगवत गुणानुवाद और भगवत नाम अपने कानन को सुनाते रहो, जाते मन उनमें लगे रहे। और अब तो सहज सुलभता है, ये जो मोबाइल हैं, टीवी हैं, इनमें कंप्यूटर हैं, इनमें कोई भी आप सत्संग की वाणी, कथा, कीर्तन, बड़े अच्छे रसिक भक्त खूब भगवान के बड़ी प्यार से, आत्मीयता से, प्रेम भरे अनुराग में डूबे डूबे पद गायन, सवैया, कथा, कीर्तन करने में लग रहे हैं। उनकी रसीली महावाणी श्रवण करें, आनंद लें। कब दूसरे व्यक्ति के पास बैठे ही नहीं, मोबाइल है ना दूसरो साथी, सत्संग देवे वारो गुरु, या ये गुरु बनाए कि या में तो सुनते रहें सब कुछ, तो समय की बचत होगी और कुसंग से बच जाएंगे।